यदि आप सभी परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए के छात्र हैं, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है और वो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है उनको आने वाले दिनों में, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अन्य कोई वीडियो शायद देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो कि नई शिक्षा नीति पे आधारित हैं और आपकी परीक्षा के लिए हाई चांस हैं आने के इन क्वेश्चनों की, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे और आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने बुक खरीदी है या फिर सीरीज खरीदी या फिर क्वेश्चन बैंक खरीदी है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें से कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक छांट के बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सभी के पास इतना टाइम नहीं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ पाएँ। उसमें से कौन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हाई लेवल के हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, इस बार जो पेपर हो रहा है वो कार्यालय हिंदी का हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर और कार्यालय से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की परिभाषा दीजिए। आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, कार्यालय हिंदी की परिभाषा, इसकी विशेषताएं और कौन कौन से क्षेत्र में इसका ज़्यादा योगदान है, आप तुरंत अपने क्वेश्चन ये जो है ये अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी परीक्षा में आएगा, 100% श्योर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। क्योंकि पिछला जो वीडियो था समाजशास्त्र का, उसमें जो मैंने प्रश्न बताए थे वही प्रश्न लगभग आपकी परीक्षा में 80 से 85% आए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी आपकी परीक्षा में इस बार भी आने वाले हैं, ठीक है। जो मैं बताऊँगा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इनमें से 2 क्वेश्चन में से एक जरूर आपकी परीक्षा में आएगा, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी तथा समान हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। तो पारिभाषिक शब्द के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पर परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं उन्हीं यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जब परीक्षा होगी लिखित में तो कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आएंगे, कुछ लघु उत्तरीय आएंगे, कुछ विस्तृत उत्तरीय आएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। तो वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। शब्दावली, ये भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। पारिभाषिक से जुड़ा आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आना ही आना है, इस बात को अभी से आप लोग रट लीजिए, ठीक है। पद नाम क्या आशय, ये इग्नोर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं और सरकारी पत्र किसे कहते हैं। अभी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, इसकी मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, 100%। कोई अभी तक आपको इतनी गारंटेड क्वेश्चन नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको शायद यही वीडियो ऐसी मिल रही होगी जिसमें मैं गारंटी के साथ आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न है कि कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है संकल्प से क्या तात्पर्य, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिए, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये हाई लेवल का प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, या आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अभी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। इसका आंसर आप बाद में ढूंढ के पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, इसका भी प्रश्न आप लोग जो उत्तर है उसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इग्नोर करिए, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और बाद में पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये इसी बार 2022 में ये थर्ड ईयर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर है, तो अभी से आप लोग इसका आंसर रट लीजिए, या ये भी आपके प्रश्न के लिए हाई, यानी कि आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि पल्लवन की परिभाषा दीजिए, पल्लवन के महत्व बताइए। तो पल्लवन से जुड़ा आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। तो पल्लवन की परिभाषा, इसके महत्व, इसके उद्देश्य, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, पक्का आपकी परीक्षा में फंसेगा ये प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवेदन की उपयोगिता बताइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर कौन कौन सी क्रियाएं करता है, ठीक है। मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, देख लीजिए आप लोग अभी से। ये आपके प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये प्रश्न जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं ना, फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा। तो क्योंकि सब्जेक्ट ही कंप्यूटर है और ऑफिस यानी कि कार्यालय का है, तो ये आपको दिख रहा है कि आशय क्या है, जनक किसे कहते हैं, कितने भाग हैं, इसकी क्रियाएं बताइए, प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए, बाद में सुपर कंप्यूटर कब हुआ, कब विकास हुआ इसका, और कंप्यूटर की विशेषताएं। ये जो आपको 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है। और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर पढ़ना है अगर आप परीक्षा में वाकई में पास होना चाह रहे हैं। 100% आएगा ये प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। और इसी में अगला प्रश्न है कि ईमेल का आप क्या समझते हैं, ईमेल का पूरा नाम बताइए। वेब पेज किसे कहते हैं, www का पूरा नाम बताइए, ठीक है। इंटरनेट का नाम आप लोगों को मालूम होगा, इंट्रानेट हो गया, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्कों को बना के एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, इसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और इसी में ईमेल किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है, ठीक है। ईमेल से आप क्या समझते हैं, ईमेल से आप सभी को मालूम है कि छोटी छोटी डॉक्यूमेंट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ईमेल के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि ऑफिस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है ईमेल का। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेब पेज किसे कहते हैं, वेब पेज उसे कहते हैं जैसे कि जब हम एक टेस्ट जैसे हाइपरलिंक, HTTP, ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे हम पेज बनाते हैं, ठीक है, उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यानी इंटरनेट पे जो भी पेज बनाए जाते हैं जिसमें आप लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं, यहाँ पर किस पे क्लिक करने पे आप दूसरे पेज में चले जाएं, उसे ही वेब पेज कहते हैं, ठीक है। अगला है कि www का फॉर्म क्या होता है, यानी कि जब आप लोग कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें www लिख के आता है ना, ठीक है, तो उसी का पूरा नाम होता है वर्ल्ड। पहले W से हो गया वर्ल्ड, दूसरे से हो गया वाइड, और तीसरे W से हो गया वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, WWW का, ठीक है। इनमें से आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर बस आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों के नाम बताइए। हिंदी की जो प्रमुख 4 वेबसाइट हैं जो आप लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उनका नाम लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताना है किसे कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए, ठीक है। हिंदी में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप लोग नाम जानते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़ा आपकी परीक्षा में आएगा, डेटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़ा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और विस्तृत उत्तरीय में भी आ सकते हैं। तीनों में से किसी न किसी में पूछे जाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अति लघु उत्तरीय तो तैयार ही कर रहे हैं, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय भी साथ में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, याद रखिएगा। वीडियो फ़ोन के विषय में बताइए। वीडियो के फ़ोन के बारे में आप लोगों को मालूम है कि आजकल वीडियो कॉलिंग जो है वो बहुत ही आप लोगों को ज़रूरी तरीका बन गया है। एक दूसरे स्थान से, दूर दराज स्थान से बैठे बैठे फेस लाइव बात की जा सकती है, ठीक है, फेस टू फेस। तो वो बहुत बड़ा मीडियम है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सभी को मालूम है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग लिख लेंगे। मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। मल्टीमीडिया जो ऑडियो, वीडियो, इमेज, पिक्चर्स, इन सभी को ही मल्टीमीडिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया का अर्थ लिखना बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न, ये भी आप परीक्षा के लिए इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। इस शिक्षण किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में हम कहें तो इस शिक्षण का मतलब है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस शिक्षा यानी कि ऑनलाइन जो है वो लर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को हम इस शिक्षा कहेंगे, ठीक है, इस शिक्षण कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लॉग से क्या तात्पर्य हो, जब इंटरनेट पे कोई भी आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको मिलता है कि
मान लीजिए कि दीपावली कब मनाई जाती है, तो उसमें आंसर आप लोगों को मिल जाएगा कि इस दिन मनाई जाती है और इस तिथि को मनाई जाती है, इसमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक प्रकार का जो चीज़ उसमें लिखी होती है, ठीक है, जो लिखी होती है कब मनाया जाता है और कब होता है, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी को हम ब्लॉग बोलते हैं। देखिए जो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने लिखा होता है, ठीक है, टेस्ट, उसे ही हम बोलते हैं ब्लॉग। स्वयं पोर्टल क्या है, स्वयं पोर्टल के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। स्वयं पोर्टल जो कि नई शिक्षा नीति जब लागू हुई थी तभी ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। स्वयं पोर्टल के उद्देश्य बताइए, ये आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। स्वयं पोर्टल से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पोस्टर की उपयोगिता बताइए, पोस्टर की विशेषताएं बताइए, पोस्टर के प्रकार बताइए, शोध के प्रकार बताइए, ठीक है। तो पोस्टर से जुड़ा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, इनमें से कोई एक आ सकता है, तो इसलिए तीनों का आंसर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 100% श्योर है इसमें से आएगा, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए इस वीडियो के अंतर्गत, जो कि हाई लेवल के बताएं, वो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। आप लोग चाहे आप लोग जब भी परीक्षा देंगे तब आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जो सर ने बताया था वही प्रश्न आएंगे, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। मुझे आपको ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद ही जान जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया इसका आंसर एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके बारे में इसको स्पष्ट कीजिए, इसको उल्लेख कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो संक्षेपण से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है, 100% श्योर है। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। हो सकता है विस्तृत उत्तरीय में भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर आपको 10 से 15 नंबर मिलेंगे, और यही अगर लघु उत्तरीय में आ गया तो आपको 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। संक्षेपण से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है पल्लवन, मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, पल्लवन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ई पाठशाला से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट की कार्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अधिसूचना के बारे में लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के संवैधानिक स्तर पर प्रकाश डालिए, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रोसेसिंग और मैंने आपको वर्ड प्रोसेसिंग बताया, इनमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, पॉडकास्ट, ये देखो पॉडकास्ट का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा 100%, ठीक है। जिसको इंटरव्यू जब लिया जाता तो उसको बहुत लोग जैसे कि एक आपस में, जैसे कि दो लोग बैठे हैं वहाँ पर, कल आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पर पॉडकास्ट ही क्रिएट होता है, उसको ब्रॉडकास्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पल्लवन मैंने आपको बता दिया, इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। संक्षेपण से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा, संक्षेपण याद रखिएगा, ठीक है। और पारिभाषिक शब्द से भी जुड़ा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। पॉडकास्ट से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। टिप्पण के बारे में और टिप्पणी में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे तो आपके यहीं पर 80 से 85% आपका यहीं पर क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाएंगे तब आपको, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपकी आगामी परीक्षा के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनका आंसर ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। अगर आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो उससे जुड़े भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं, हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमसे बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।